गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जेके जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 7/8/2024 और ये हर मॉर्निंग आप लोगों को करंट है जो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इसके पहले एक न्यूज दे दूं। आज जो है एक घटना हुई है बांग्लादेश में। वहाँ के शेख हसीना की सरकार है वो इस्तीफा दे चुकी है। इसके बारे में आप लोग को अगले वीडियो में करंट दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं 3 अगस्त को। ये मनाया जा रहा है 2010 से मनाना शुरू हुआ है अंगदान दिवस, है ना। पहले यह हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह 2022 में ये चेंज होकर के कर दिया गया है 3 अगस्त। अब अंगदान क्या होता है? जैसे ऑर्गन डोनेट ये काफी लोग करते हैं। तो अगले कोई भी व्यक्ति जो बीमार हो या फिर और भी कोई हो तो उसके लिए ऑर्गन डोनेट काफी आवश्यक होता है। और अगर उसको जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, आई ट्रांसप्लांट, ये सब के लिए काफी उपयोगी होता है ये, इसीलिए अंगदान दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है और ऑर्गन डोनेट, इसका जो अंगदान दिवस का जो थीम है वो है गिफ्ट ए लाइफ। गिफ्ट ए लाइफ ऑर्गन डोनेट का थीम है ये। चलिए, आईसीएआर या आईएमएफआरआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आईसीएआर या आईएमएफआई के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज, है ना। अब ये जो है एक समस्या से एक दवा संस्था है ना। भारत की सबसे कम उम्र के रेफरी, और ये रेफरी किस में है? तो ओलंपिक मुक्केबाजी में बने हैं। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक अभी चल रहा है, पेरिस ओलंपिक, और ओलंपिक के मुक्केबाजी मुक्केबाजी में बने हैं ये। और भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी है जिनका नाम है कबिलन साई अशोक। भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी है। अब आते हैं NATS 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो NATS 2.0 का शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस, है ना। ये हालांकि यूके में इसका सबसे पहले शुरुआत हुआ था, इसमें भारत में भी शुरुआत हुआ है। इसका 2.0 की शुरुआत की है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई में जीएसटी का संग्रह कितना परसेंट बढ़ चुका है? तो जुलाई में जीएसटी का संग्रह है जो 10.3% बढ़ चुका है। जुलाई में जीएसटी का संग्रह 10.3% बढ़ा हुआ है। किस राज्य ने खनन खनिज के उपकर लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने खनन खनिज पर उपकर, उपकर बोलते हैं, कर के बाद एक टैक्स और होता है उसको बोलते हैं उपकर, और ये लगाने की घोषणा की है और विधेयक पेश कर रहा है। तो ये झारखंड अभी फिर बन चुके हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के। और यहाँ जो खनिज निकलते हैं, खनन खनिज, रॉ मटेरियल जैसे लोहा, कोयला, ये सब तो उसके लिए उपकर लगाने की घोषणा के लिए एक विधेयक जो है पेश किए हैं। श्री राम कैपिटल ARC लॉन्च करने की मंजूरी किसने दी है? श्री राम कैपिटल को ARC लॉन्च करने की मंजूरी दी है आरबीआई ने। समझ सकते हैं, ये एक बैंक का एक शाखा है ARC, उसको लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। जो बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है। इराडी ने, है ना, HDFC पर कितना परसेंट का जुर्माना लगाया है? तो इराडी ने HDFC पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यूएन आर्थिक सामाजिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूएन यूनाइटेड नेशन आर्थिक सामाजिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं बॉब रॉय। डेनियल सेल्जिक का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये फिल्म निदेशक थे, डायरेक्टर, और ये यूएसए के व्यक्ति थे जो हॉलीवुड की फिल्म बना रहे थे। और इनका नाम आप लोग सुने होंगे, मार्वल की काफी सारी मूवी और भी काफी सारी मूवी ये बना चुके हैं। अंगदान जागरूकता दिवस कहाँ मनाया गया? तो अंगदान जागरूकता दिवस मनाया गया न्यू दिल्ली में। अभी बात किए हम कि 3 अगस्त को ये मनाया जाता है अंगदान दिवस, और अंग जागरूकता दिवस भी ये
3 अगस्त को ही मनाया गया है। विमान रख रखाव के लिए एवं मरम्मत के लिए कितना % एफडी की मंजूरी मिली है? तो 100%। किसी विमान रख रखाव एवं मरम्मत के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? 100% फिक्स डिपॉजिट की, है ना, मंजूरी दे दी है। विश्व का दूसरा बड़ा एल्युमिनियम देश कौन बन चुका है? तो विश्व का दूसरा बड़ा एल्युमिनियम देश जो है वो उत्पादक देश जो है वो बन चुका है भारत, है ना। और प्रथम की बात करें तो प्रथम है जर्मनी। 2024 में यूपीआई से कितना लेन देन हुआ है? तो सबसे टॉप पर रहा है 2 लाख करोड़, है ना। जो आप लोग यूपीआई यूज करते हैं उससे 2 लाख करोड़ जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं सिर्फ 2024 में। पिच ब्लैक सन अभ्यास में कौन सी महिला पायलट शामिल हुई है? पिच ब्लैक सन अभ्यास में जो महिला शामिल हुई है उनका नाम है भावना कंठ, है ना। पिच ब्लैक में ये शामिल हुई है और भावना कंठ वही महिला है जो सर्वप्रथम ये बोल सकते हैं कि भारत के एयर पायलट बनी हुई है भावना कंठ, और ये पिच ब्लैक सन अभ्यास में शामिल हुई है। आप लोग का जो 16वां क्वेश्चन है ये अभ्यास क्वेश्चन होता है आप लोग का, यहाँ पे अभ्यास क्वेश्चन छूट गया है, अभ्यास प्रश्न। तो ये अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर दे। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे पर। फैक्ट ऑफ द डे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो अध्याय 9 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, तो अध्याय 10 से हम लोग देखते हैं। अध्याय 10 में 61 से लेकर 71 तक आर्टिकल रखा गया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन का काम किया गया है एवं कार्य, मतदान एवं प्रक्रिया के संबंध में भी कार्य किया गया है। अध्याय 11 राज्य क्षेत्र के विषय में घोषणा की गई है और 72 से 74 तक आर्टिकल रखा गया है। अध्याय 12 में 75 से लेकर के 85 तक पूरा का पूरा आर्टिकल रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद की जो काम है वो पूरा किया गया है। अध्याय 13 86 से लेकर 91 तक न्यास परिषद का कार्य एवं मतदान की प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है। अध्याय 14 92 से लेकर 96 तक काम किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। अध्याय 15 ये 97 से लेकर 101 तक सचिवालय के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। अध्याय 16 102 से लेकर 105 तक प्रकीर्ण उपबंध के संबंध में इसमें पूरा काम किया गया है। अध्याय 17 106 से लेकर 107 तक संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्था इसमें बताया गया है। अध्याय 18 108 से लेकर 109 तक 2 आर्टिकल इसमें है और संशोधन, जितने भी संशोधन होंगे वो अध्याय 18 में होंगे। अध्याय 19 जो अंतिम है, तो अध्याय 19 और 110 111 अनुसमर्थन एवं हस्ताक्षर के संबंध में इसमें बात की गई है। तो टोटल अध्याय है 111 और टोटल अध्याय है 19 और टोटल आर्टिकल है 111। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग यूएनओ के कितने अंग हैं। ये कहा गया है अध्याय 3 और आर्टिकल 7 में। तो टोटल 6 अंग हैं। कितने? 6। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो टोटल 6 अंग मिलकर के एक बनता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं पहला अंग है महासभा। इसकी चर्चा की गई है अध्याय 4 आर्टिकल 9 से लेकर के 22 तक। इसको लघु संसद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लघु संसद। अब प्रत्येक देश जो है इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन इसमें से वोट एक ही होगा। वर्तमान में जो इसमें देश की संख्या है वो है 192। किसी भी निर्णय के लिए इस सभा में कोई भी बिल जब आएगा, कोई भी बिल के निर्णय के लिए, है ना, 2/3 का बहुमत होना आवश्यक है। सत्र इसका हर सितंबर में शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है।
ये हर साल इसका सत्र जो है सितंबर से शुरू होकर के दिसंबर से चलता है, ये है महासभा। तो इसका चर्चा बाकी हम लोग और कल करेंगे। अभी और इसमें काफी सारे यूएनओ का पार्ट बाकी है, तो उसका पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।